Good morning, dear students. Welcome back to our today's English class. Now we are learning lesson number 2 from course book. That name is The Tailor Bird and the Naughty Cat. Okay, already we have completed first part of this lesson in previous video. So now we have to start second part of this lesson on page number 25 and 26. What is the name of our lesson? The Tailor Bird and the Naughty Cat by Upendra Kishore Rai Chaudhary. What is the name of author of this lesson? इस लेसन के ऑथर का नाम है जिन्होंने लेसन लिखा रिटन बाय उपेंद्र किशोर राय चौधरी. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हम क्या सीखे? द टेलर बर्ड मीन्स होता है दर्जी बर्ड, जो कि टेलर जैसे दर्जी जैसे क्या करता है, जैसे टेलर कपड़े सिलता है वैसे ये बर्ड अपनी नेस्ट पत्ते को सिलता है और दर्जी जैसे अपना नेस्ट बनाता है. ओके, और एक नॉटी कैट है जिनका लेसन हम अभी पढ़ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा? एक टेलर बर्ड ने एक हाउस होल्ड के किचन गार्डन में अपना क्या बनाया? नेस्ट बनाया. कहाँ पर? ब्रिंजल प्लांट उसने सिलेक्ट किया उस नेस्ट को बनाने के लिए. उसके बाद उस नेस्ट में बर्ड ने अंडे दिए और बाद में वो अंडे हैच्ड होके उसमें से बेबीज़ बाहर आए, यंग वंस बाहर आए, चिक्स बाहर आए. उसके बाद वो चिक्स बहुत छोटे थे, उड़ नहीं सकते थे, आइज़ नहीं खोलते थे अपने. ओके, स्टिल वॉइस उनका था. फिर एक दिन क्या हुआ, उसी हाउस होल्ड में कैट भी रहती थी, है ना. उसके बाद वो कैट कैसी थी? मिस्चीवियस थी एंड वो वांटेड टू टेक द बेबी बर्ड्स अवे. वो बेबी बर्ड्स को बाहर दूर ले जाना चाहती थी, है ना. अभी उसके बाद एवरी डे शी वुड कम टू द टेलर बर्ड्स नेस्ट एंड ट्राई टू टॉक टू हर. रोज़ वो नेस्ट में आती थी और टेलर बर्ड के साथ बात करने की कोशिश करती थी. एट द सेम टाइम शी वुड कीप लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द चिक्स. एंड वो क्या करती थी? अपॉर्चुनिटी ढूंढती थी, अवसर ढूंढती थी कि वो बेबी को कैसे लेके जाए. इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस शी वुड से, ओ माई डियर टेलर बर्ड हाउ डू यू डू. अपने गाना गा के उसने टेलर बर्ड को पूछा, ओ माई डियर टेलर बर्ड हाउ डू यू डू, आप कैसे हो. द क्लेवर बर्ड वुड बो रिस्पेक्टफुली एंड रिप्लाई, ओ माई डियर महारानी आई बो टू यू. बर्ड क्या था? टेलर बर्ड बहुत टैलेंटेड था, होशियार था. उसने भी क्या किया? क्लेवर था. उसको ध्यान में आया कि ये बर्ड बेबी लेके जाना चाहती है, इसीलिए वो रिस्पेक्टफुली उसने रिप्लाई दिया कि ओ माय डियर महारानी आई बो टू यू. ओ माय डियर महारानी, मैं आपको क्या करती हूँ? आपके सामने सर झुकाती हूँ, अपना आपको महारानी बोलती हूँ और आपको अभिवादन करती हूँ. ओके, यहाँ तक ऑलरेडी हम अपना लेसन सीख चुके थे. नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टार्ट नाउ. And the cat would live proud and happy to be called a queen, the chicks forgotten. वो जैसे ही बर्ड ने उसको महारानी बोला, आई बो टू यू बोला, तो कैट क्या हो गई? बहुत प्राउड फील करने लगी, बहुत हैप्पीली और प्राउड फील करने लगी, जो कि उसको बर्ड ने क्या बोला था? क्वीन बोला था. और वहाँ से चली गई और वो बर्ड्स को भूल गई कि मुझे बर्ड्स लेके जाना था. ओके, टाइम पास एंड द चिक्स ग्रीव. कुछ टाइम पास हो गया, कुछ दिन निकल गए. उसके बाद चिक्स क्या हो गए? बड़े हो गए, ग्रीव हो गए, बड़े हो गए. दे कुड नाउ सी क्लियरली एंड हैड स्ट्रॉन्ग विंग्स. अब वो क्या कैसे बन गए? वो अभी क्लियर देखना जानने लगे, मतलब वो अभी क्लियर देखने लगे थे. पहले जैसे बेबी थे तो वो आँख नहीं खोल पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे. अब वो बड़े हो गए तो वो देख पा रहे हैं क्लियरली, और उनके जो विंग्स है, पंख है, वो भी कैसे हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए. वन डे देयर मदर आस्क्ड देम, माय चिल्ड्रन डू यू थिंक यू विल बी एबल टू फ्लाई नाउ. एक दिन क्या हुआ, उनकी मदर ने, बेबीज़ के मदर ने, मतलब टेलर बर्ड ने उन चिल्ड्रेन को पूछा, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू फ्लाई नाउ. क्या अभी आप जानते हो कि आप उड़ सकते हो? ऑफ कोर्स मदर, दे रिप्लाइड. वो बच्चे बोले, चिक्स बोले कि ऑफ कोर्स मदर, हाँ हम उड़ सकते हैं. देन फ्लाई टू द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द पाम ट्री, शी सेड. उन्होंने क्या बोला कि अभी हम क्या करेंगे? उड़ सकते हैं. तो वो
उसमें उड़ने लगे। हर चिल्ड्रेन इमीडिएटली, मतलब हम उड़ सकते हैं, हम जा सकते हैं कहाँ पे, पाम ट्री के हाईएस्ट में, मतलब सबसे टॉप में। हर चिल्ड्रेन इमीडिएटली टुक, ओके, हर चिल्ड्रेन इमीडिएटली टुक फ्लाइट एंड सेटल्ड ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द नियर बाय पाम ट्री। वो क्या हुए, इमीडिएटली उन्होंने फ्लाइट किया, मतलब वो उड़ने लगे और कहाँ पे जाके बैठे, पाम ट्री के हाईएस्ट ब्रांच पे। ओके, पाम ट्री के हाईएस्ट ब्रांच, देखो आप इस पिक्चर में देख रहे हो वो बर्ड्स चिक्स कहाँ उड़े, ब्रांच पर बैठे हैं, वो भी एकदम टॉप में। ओके, नेक्स्ट, एट लॉन्ग लास्ट शी स्माइल्ड टू हर सेल्फ and said, "Let the naughty cat come to me now. I will give her her dues." अभी वो स्माइल कर रही है, लॉन्ग लास्ट शी स्माइल टू हर सेल्फ, खुद पे हंस रही है एंड बोल रही है, लेट द नॉटी कैट कम टू मी नाउ, नॉटी कैट अब तो मेरे पास आओ, क्योंकि अभी तो मेरे बच्चे उड़ गए। उसको डर था कि लेडी टेलर बर्ड को डर था कि कहीं कैट मेरे बच्चे को लेके तो नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे उड़ नहीं पा रहे अभी, है ना। लेकिन जब बच्चे उड़ गए, चिक्स जब ऊपर उड़ गए, तो वो बहुत स्माइल कर रही है खुद पर और बोल रही है कि नॉटी कैट अब तुम आके देखो, आई विल गिव हर ड्यूज, अभी मैं आपको आपका ड्यूज दूंगी। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे द कैट एज यूजल केम टू द ब्रिंजल प्लांट एंड कॉल्ड आउट, "Oh my dear Tailor bird, how do you do?" नेक्स्ट डे द कैट हमेशा की तरह फिर आई ब्रिंजल प्लांट के पास एंड उसने कॉल किया, बुलाया, किसको, टेलर बर्ड को। कैसे बुलाया, "ओ माई डियर टेलर बर्ड, हाउ डू यू डू?" ओ माई डियर टेलर बर्ड, आप कैसे हो। द बर्ड इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग द कैट रिस्पेक्टफुली स्टक आउट हर लेग एंड सेड, "गो अवे यू नॉटी कैट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू." टेलर बर्ड ने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट देने के बजाय, जैसे इसके पहले उसने उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया था, उसको महारानी बोला था, क्वीन बोला था, अभी उसने क्या किया, टेलर बर्ड ने उसको रिस्पेक्ट देने के बजाय उसको पैर को बाहर निकाल दिया, उसको पैर को धक्का मार के उसने बाहर निकाला और बोली, "गो अवे यू नॉटी कैट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू." चली जाओ यहाँ से, तुम बहुत नॉटी हो, नटखट हो, अभी मैं आपसे नहीं घबराती। वो कैट से अभी घबराती क्या, डरती क्या, नहीं, क्योंकि उसके चीक्स जो है वो तो ऊपर उड़ गए थे। द कैट वॉज फ्यूरियस, कैट क्या हो गई, फ्यूरियस हो गई, एंग्री हो गई, क्योंकि बर्ड ने जैसी बात उसके साथ किया वैसे वो बहुत गुस्से में आ गई। ओके, नेक्स्ट, शी इमीडिएटली ट्राइड टू क्लाइम अप टू द बर्ड्स नेस्ट। जैसे उसको बहुत गुस्सा आया, वो इमीडिएटली तुरंत क्या हुई, बर्ड के नेस्ट में चढ़ गई। उसको लगा कि अब मैं इनके बर्ड के बच्चे को ले जाऊंगी। व्हाट डू यू थिंक हैपन, अब क्या हुआ वहाँ पर, क्या हुआ जैसे ही वो नेस्ट में गई, क्या हुआ, द टेलर बर्ड फ्लू फार अवे एंड जॉइन हर चिल्ड्रेन ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द पाम ट्री। जैसे वो अंदर गई, टेलर बर्ड ऊपर बहुत दूर अपने बच्चों के पास पाम ट्री के ब्रांच पर चढ़ गई। एंड ओ डियर द नॉटी कैट, क्या बोली, एंड ओ डियर द नॉटी कैट गॉट स्क्रैच्ड बाय द ब्रिंजल थॉर्न्स। अब नॉटी कैट को क्या हो गया, बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि बच्चे भी चले गए, चिक्स भी चले गए और टेलर बर्ड भी चली गई, उसको मिली क्या, नहीं, और उसको महारानी बोल के, क्वीन बोल के उसने क्या किया, बहुत बड़ा सम्मान दिया था और बाद में उसको बहुत गुस्सा भी किया, है ना, उसको नॉटी भी बोला। तो वो क्या करी फिर, नॉटी कैट गॉट स्क्रैच्ड बाय द ब्रिंजल थॉर्न्स, वो ब्रिंजल थॉर्न्स को बहुत स्क्रैच करने लगी, उनके कांटे को स्क्रैच करने लगी, मतलब तकलीफ किसको हुआ, कैट को ही हुआ। ओके, सो अंडरस्टूड, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नाउ। नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स we will continue, we will learn our objective exercise of this lesson in next video. Okay, so you have to read all these lesson properly and also hard words. Okay, you have to learn hard words and read the lesson carefully. Understood, students? Thank you.